हेलो स्टूडेंट्स, हम BA-BSc फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई थी और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जो है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U to V is said to be invertible if it is 1 1 and on 2। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है और on 2 है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बन जाएगी? इन्वर्टिबल बन जाएगी। अब कोई भी चीज़ इन्वर्टिबल होती है, कोई भी क्वांटिटी इन्वर्टिबल होती है तो क्या मीनिंग होता है उसका? कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब T इन्वर्टिबल है तो T का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? T अगर U से V है तो T इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगी? V से U तक होगी। कैसे होगी? अगर T ऑफ U V के इक्वल है तो T इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा? T इन्वर्स V किसके इक्वल होगा? U के इक्वल। ठीक है, अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तभी ये होल्ड करेगी T इन्वर्स वाली। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टिबल ऑपरेटर। कौन सा होगा? अ लीनियर ऑपरेटर T फ्रॉम U to V ऑपरेटर हमारे पास कौन सा होता है? जो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जाता है। Of a vector space V is said to be invertible if there exists an operator S from V to B such that ST is equals to identity is equals to TS। ऑपरेटर को आप इन्वर्टिबल कब कहोगे? जब एक और नया ऑपरेटर S एग्जिस्ट कर जाए कि इन दोनों को आगे पीछे करके जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ये S ऑपरेटर क्या बन जाता है? इन्वर्स बन जाता है T का। और इसको S को डिनोट किससे कर देते हैं हम? T इन्वर्स से। तो मतलब क्या हो गया? T इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू T इनवर्स T। अब एक दो थ्योरम है हमारे पास, वो देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल कर लेंगे। लेट T फ्रॉम U to B इज इन्वर्टिबल, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड T इनवर्स फ्रॉम V to U be its इनवर्स, देन T इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इन्वर्टिबल दे दी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इन्वर्स दे दिया, हमें बस ये प्रूव करना है कि ये वाली जो मैपिंग आई है ये कैसी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे प्रूव क्या करना पड़ेगा भाई? वही AU प्लस BV वाली प्रॉपर्टी। तो AV1 प्लस BV2, क्योंकि इसकी डोमेन V है ना तो इसलिए हमने V1 V2 टाइप के ले लिए। इसको किसके इक्वल शो करना पड़ेगा? ये स्केलर बाहर आ जाए, A T इनवर्स V1 प्लस B T इनवर्स V2। V1 V2 हमारे V से आ रहे हैं, A और B F से आ रहे हैं। अब ये चीज़ एग्जिस्ट करवाने के लिए मुझे पहले ये एलिमेंट एग्जिस्ट तो करवाने पड़ेंगे ना, कि ये T इनवर्स AV1 प्लस BV2 एग्जिस्ट करता है, T इनवर्स V1 भी एग्जिस्ट करता है और T इनवर्स V2 भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ही मैं यहाँ पहुँच पाऊँगी। अब देखो, T मैपिंग हमारी कहाँ से कहाँ है? U से V है, और T कैसी मैपिंग है? ऑन टू है, और ये V1 V2 V से आ रहे हैं, मतलब इसकी कोडोमेन से भी आ रहे हैं। अब कोडोमेन में हमने ऑन टू का क्या मीनिंग होता है? अगर कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर मिलता है। कैसे मिलता है? कि वो जो कोडोमेन वाला एलिमेंट है वो डोमेन वाले एलिमेंट की इमेज बन जाता है। V1 V2 अब मेरा कोडोमेन के एलिमेंट है तो उसके लिए डोमेन में U1 U2 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? T ऑफ U1 V1 के इक्वल, T ऑफ U2 V2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल, अभी मैंने इन्वर्स का पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो T इनवर्स V1 किसके इक्वल हो जाएगा? U1 के इक्वल हो जाएगा। इधर से T इनवर्स V2 किसके इक्वल हो जाएगा? U2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये दो एलिमेंट एग्जिस्ट करवाए, अब इसको भी एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, अब मुझे पता है U1 U2 U से आए हैं तो AU1 प्लस BU2 U से ही जाएंगे, क्योंकि U वेक्टर स्पेस है। तो T ऑफ AU1 प्लस BU2, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसके इक्वल जाएगा? ATU1 प्लस BTU2 के इक्वल। TU1 किसके इक्वल है? V1 के इक्वल, और TU2 V2 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो। अब फिर से देखो, T इनवर्स क्या कहता है कि अगर ये चीज़ ऐसे होल्ड करिए तो T इनवर्स AV1 प्लस BV2 किसके इक्वल होगा? AU1 प्लस BU2 के इक्वल। मतलब मैंने ये वाली एलिमेंट भी अब एग्जिस्ट करवा दिया, तो इनो एलिमेंट एग्जिस्ट करवा दिया। वैल्यू चेक करके देखते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? T इनवर्स AV1 प्लस BV2, हमने यहाँ पे इसके इक्वल निकाली है, AU1 प्लस BU2 के इक्वल। U1 किसके इक्वल है? इसके इक्वल, और U2 किसके इक्वल है? इसके इक्वल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। प्रूव क्या करना था? यही करना था। तो T इनवर्स क्या बन गई? हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक और थ्योरम देखते हैं। इफ T1 फ्रॉम U to V एंड T2 फ्रॉम V to W आर टू इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, then T2 T1 is also invertible and inverse of T2 T1 is equals to T1 inverse into T2 inverse।
दो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी हमने, इसको इन्वर्टिबल शो करना है, ठीक है। अब इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या कहती है कि कौन सी मैपिंग इन्वर्टिबल होती है, जो 1 1 और ऑन टू होती है। मतलब मुझे इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल लेके चल लेते हैं और एंड में उन एलिमेंट्स को इक्वल शो कर देते हैं। अब दो एलिमेंट की इमेजेस हमने इक्वल ली एक्स और वाई की इन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। पहले ये कंपोजिशन है ना, क्या अप्लाई होगा, पहले T1 अप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, T1 ऑफ x। अच्छा अब एक चीज़ देखो, इसको मैं 1 मिनट के लिए बोल सकती हूँ T2 ऑफ x1, ये किसी ना किसी x1 के इक्वल होगी ये वैल्यू, और ये इधर से T2 ऑफ x2, ठीक है। अब T2 और T1 इन्वर्टिबल थी, अभी मैं किसका यूज़ करना चाह रही हूँ, T2 के इन्वर्टिबल होने का। T2 इन्वर्टिबल है, T2 आपकी 1 1 भी है, ऑन टू भी है। T2 1 1 होने का क्या मीनिंग कि दो एलिमेंट की इमेजेस अगर T2 के अंडर इक्वल होंगी तो वो दो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। x1 है किसके इक्वल, T1 x के इक्वल, और x2 है किसके इक्वल, T1 y के इक्वल। फिर से T1 भी इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 ऑन टू, मैं T1 के 1 1 होने का यूज़ करूँगी यहाँ पे। T1 1 1 होने का मीनिंग क्या, कि अगर दो एलिमेंट की इमेजेस अंडर T1 इक्वल है तो वो दो एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। लेके क्या चले थे, x और y की इमेज अंडर T2 T1 इक्वल लेके चले थे, एंड में प्रूव क्या कर दिया, x और y आपस में इक्वल हैं। तो क्या प्रूव हो गया अभी तक, T2 T1 कैसी मैपिंग है, 1 1 है। अब मुझे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए पहले लिख देते हैं कौन सी मैप कहाँ से कहाँ तक है। T1 है मेरी U से V, T2 है V से W, और T2 T1 है हमारी U से W, ठीक है। अब T2 T1 को मुझे ऑन टू प्रूव करना है तो कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। कोडोमेन से उठाया हमने W, और यही किसकी कोडोमेन है, T2 की भी है, ठीक है। T2 की कोडोमेन है, T2 इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू। अब मैं किसका यूज़ करूँगी यहाँ पे, T2 के ऑन टू होने का। T2 ऑन टू है, कोडोमेन से एक एलिमेंट हमने W लिया है तो उसके लिए डोमेन में एलिमेंट V एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे कि T2 V किसके इक्वल होगा, W के इक्वल, ठीक है। अब ये V एलिमेंट मेरा इससे आया और यही V T1 की कोडोमेन है। T1 भी कैसी है, इन्वर्टिबल है तो ऑन टू भी होगी। ऑन टू मीन्स अगर V से कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। कैसे कि T1 U किसके इक्वल हो जाए, V के इक्वल हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब T1 U मेरा V के इक्वल है, दोनों तरफ T2 अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मुझे करना क्या है, T2 T1 को लेके आना ना किसी तरीके से। तो T1 की पहले वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ये वाली, फिर T2 दोनों तरफ अप्लाई किया। T1 U किसके इक्वल है, अच्छा यहाँ तो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि लेफ्ट साइड में T2 T1 चाहिए। T2 U V किसके इक्वल है, W के इक्वल। आ गया ना, इसकी कोडोमेन से एलिमेंट लिया था, इसकी डोमेन में हमने एक एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करवा दिया कि T2 T1 U किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल। इसका मतलब यहाँ तक क्या प्रूव हो गया, T2 T1 ऑन टू होगी। जैसे ही 1 1 और ऑन टू हुई तो T2 T1 क्या बन गई, इन्वर्टिबल। और मुझे क्या प्रूव करना था कि T2 T1 का इन्वर्स कौन है, T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे का इन्वर्स होती है तो दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद मुझे आइडेंटिटी मिलता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दोनों की प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, आइडेंटिटी आता है तो ये दूसरे का इन्वर्स बन जाएगा। तो प्रोडक्ट की T1 T1 इन्वर्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक का इन्वर्स प्रेजेंट है साथ में तो वो आइडेंटिटी बनाएगा। फिर से T2 T2 इन्वर्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ से तो आ गया, अब इसको आगे रखो, इसको पीछे रखो, फिर चेक करो क्या आइडेंटिटी आता है। T2 T2 इन्वर्स इकट्ठे हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ गया। फिर T1 T1 इन्वर्स इकट्ठे हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ गया दोनों तरफ से। इसका मतलब ये एलिमेंट T2 T1 का इन्वर्स है, यही प्रूव करना था हमें। स्टूडेंट एक ये थ्योरम है वो आपके लिए छोड़ रही हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये एक बार ट्राई करके देख लेना। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स। इफ T फ्रॉम R³ to R³ be a linear operator defined by T of x y z is equals to x plus z comma x minus z comma y, then show that T is invertible and find T inverse। T को इन्वर्टिबल शो करना है तो T को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा और साथ में T इन्वर्स भी निकालना है। तो पहले T को 1 1 शो करते हैं,
दो एलिमेंट की इमेज अंडर टी इक्वल लेके चल लेते हैं, u1 और u2 के अंडर इक्वल, u1 और u2 की इमेज टी के अंडर इक्वल लेके चलते हैं। एंड में क्या प्रूव करेंगे, u1 किसके इक्वल है, u2 के इक्वल। ये u1 है, ये u2 है। इमेजेस इसकी निकाली, इसके अकॉर्डिंग इक्वेट की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास ये आ जाएगा, u1 u2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लोगे। तो यहाँ से टी क्या बन गई, 1 1 बन गई। अब ऑन टू भी बनाना है इसको और इन्वर्स भी निकालना है। पहले तो ऑन टू हम नॉर्मली सीधा कह देते थे ना कि कोडोमेन से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ तो इस तरह का एलिमेंट x प्लस वाई इस टाइप का एलिमेंट हमें मिल जाएगा डोमेन में। अब मुझे टी इनवर्स कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं ऑन टू को प्रॉपर ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करके दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखाई देगा। कोडोमेन से लिया आर एस टी, ठीक है ना, डोमेन से लिया एक्स वाई जेड, तो कोडोमेन से लिया एक्स वाई जेड, तो हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन में हमें आर एस टी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि टी ऑफ आर एस टी किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड। ये तो हमने आर्बिट्रेरी ले लिया, ये मेरे लिए अननोन है ना, तो मतलब मेरा अब सारा काम किसके लिए, आर एस टी को फाइंड आउट करने का है अब मेरा काम, क्योंकि मैं एग्जिस्ट किसको करवा रही हूँ, आर एस टी को करवा रही हूँ, तो मुझे आर एस टी की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। इक्वेट कर दो, आर और एस और टी की वैल्यू ये आ जाएगी। बस ध्यान ये रखना है एक्स वाई जेड नहीं निकालना, एक्स वाई जेड नोन है मेरे लिए, अननोन है आर एस टी। आर एस टी आ गया अब मेरे पास, एग्जिस्ट कर गया ना ये एलिमेंट। अब अगर टी ऑफ आर एस टी, टी ऑफ दिस आर एस टी की वैल्यू पुट कर दी, टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैंने क्या कहा हुआ है कि अगर इन्वर्टिबल है तो हमारे पास क्या होता है कि टी इनवर्स एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। आ गया अब हमारा साथ के साथ टी इनवर्स भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यही करना था हमें। अब सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, फिर से वही दिया हुआ हमें। पहले इसको 1 1 प्रूव करो, फिर ऑन टू करो, टी इन्वर्टिबल हो जाएगा। और टी इनवर्स निकालना है तो ऑन टू उस वाले तरीके से करो, आर एस टी की वैल्यू निकालने वाले तरीके से। 1 1 में सीधा हो जाएगा, दो एलिमेंट की इमेज लेके चलो इक्वल, और उन एलिमेंट को आपस में इक्वल शो कर दो। ऑन टू का मीन हमारा देखने का, कोडोमेन से एक्स वाई जेड लिया तो उसके लिए डोमेन में हम आर एस टी एग्जिस्ट करवा रहे हैं, ये हमारा ध्यान रखना, ये हम डोमेन में एग्जिस्ट करवा रहे हैं। और ये हमने लिया है कोडोमेन से, कोडोमेन का एलिमेंट हमारे लिए नोन है और डोमेन का अननोन है, तो मुझे अननोन वाले को ही निकालना है। ठीक है, आर एस टी की वैल्यू निकाल ली, बस हो गया हमारा यहाँ पे कैलकुलेट। अगर टी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन टी इनवर्स एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। हो गया कैलकुलेट, इनवर्स भी साथ में ही कैलकुलेट हो गया। इसके तीनों के तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के ट्राई करके ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। इसके बाद 1-2 दिन का गैप डाल के मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगी, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।